पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आओ एक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं जिससे हर स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का सुरेश। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों में डिफरेंस ये था कि रमेश मेहनत करने में विश्वास रखता था और सुरेश शॉर्टकट्स में। दोनों एक दिन जंगल में चले गए और उन्होंने एक पेड़ पर फल लगे हुए देखे और दोनों ने सोचा कि इनको तोड़कर खाया जाए, बहुत ही मज़ा आएगा। रमेश और सुरेश दोनों की प्लानिंग अलग अलग थी। रमेश ने सोचा कि वो पेड़ की तरफ जाएगा और मेहनत करके फल को तोड़ेगा और फिर खाएगा। लेकिन सुरेश का सोचना था कि वो एक लंबी लकड़ी ढूंढ कर लाएगा ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो फल तोड़कर खाएगा। धीरे धीरे रमेश पेड़ पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे फलों तक पहुंचा और उसने फल तोड़े और खाने लगा। उसने फल खाने स्टार्ट कर दिए थे। इसी बीच सुरेश जो था, उसका दूसरा फ्रेंड, वो जंगल में लकड़ी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी लकड़ी नहीं मिली और वो उसको कोई भी ऐसी लकड़ी नहीं मिली जिससे वो फल तोड़कर खा ले। रमेश ने अपनी मेहनत से अपना फल हासिल किया और उसका स्वाद चखा, उसके फ्रूट्स को खाने लगा। जबकि सुरेश जो था वो बिना मेहनत के, बिना पेड़ पर चढ़ने के, बिना पसीना बहाने के शॉर्टकट पर बिलीव करता था और असफल रहा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और मेहनत करने वाले लोग हमेशा आनंद और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, दोस्तों, आपको मेहनत करने के अपने महत्व को समझकर अपनी पढ़ाई में लगन से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि बिना मेहनत के ना कुछ मिलने वाली है और ना कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी उम्र को मान के चलता हूँ कि आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में होगी, इससे थोड़ा प्लस होगी या माइनस होगी। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत मेहनत करी है। आपको इस लेवल तक लाने के लिए आप जो आज हो, अपने रूम में बंद करके पढ़ाई करते हो, अपने कंप्यूटर के आगे बैठकर खोलकर बुक्स खोलकर सामने पढ़ने की एक्टिंग करते हो। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जो आप एक्टिंग करते हो, अगर सच में पढ़ते होते ना तो आज आप कहीं ना कहीं पहुँच गए होते। आपको इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन फिर भी चलो मान लो कि आप अपनी जगह ईमानदार हो, आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने माँ बाप के एथिक्स से, यानी कि अपने माँ बाप कैसे हैं, हर किसी के माँ बाप अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मुश्किलों को देखा होता है, उन्होंने प्रैक्टिकली फेस किया होता है लाइफ की मुश्किलों को। आपको अपने माँ बाप से मोटिवेट होना चाहिए। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। उनको अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए। उनके माँ बाप को पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद भी उनका पालन पोषण ऐसे किया है कि जैसे लगता है कि वो किसी अमीर घर के बेटे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे करते हैं तो उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की एफर्ट्स को फेल ना होने दें और जब तक उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला अच्छा, तब तक वो अपने माँ बाप की सोच की तरह मेहनत करते रहें। वो अपने माँ बाप की मेहनत का कर्ज नहीं चुका सकते। आप अपनी इम्पोर्टेंस पहचान लीजिए और अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस पहचानिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी मुश्किल देखी है जितनी आप शायद अगले 50 साल तक नहीं देख पाओगे। अगर इस दुनिया में कोई भगवान का दर्जा ले सकता है ना, तो वो केवल आपके माँ बाप हैं, क्योंकि वो ही आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं, उनको आप ज़्यादा ज़िंदगी को जीने का तरीका मालूम है। माँ बाप ना लाइफ में केवल एक बार मिलते हैं, दोस्त 1000 बार मिल जाएंगे, गर्लफ्रेंड्स 1000 बार मिल जाएंगी, लक्ष्य 1000 बार मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है वो आपको सेकंड टाइम नहीं क्रिएट कर सकते। वो केवल वन एंड ओनली सिंगल टाइम इंसिडेंट होता है, वो आपको दोबारा नहीं मिल सकते। इस चीज़ को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको पढ़ने के लिए छोड़ा गया है ना, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने के नाते आपका ये धर्म बनता है
कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। श्री भागवत गीता में अर्जुन का क्या धर्म था? वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे, वो अधर्म के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और उन्होंने लड़ाई करी और उनका नाम आज तक आप जानते हो और आगे आने वाली जनरेशन भी उनको जानेगी। इसलिए आप स्टूडेंट्स हो, आपका नाम ये दुनिया कब जानेगी? जब आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे। नो पेन्स नो गेन्स, बिना दर्द के कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ना तो इस दुनिया में और ना किसी और दुनिया में। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप कहीं भी चली जाओ, नो पेन नो गेन्स ही होता है। आपको संकट में डालना पड़ेगा अपने आप को और फिर आप निकल कर बाहर आओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने माँ बाप के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। आप अपने माँ बाप की मेहनत को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो लाइफ में तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ ए रियल मैन। आपको अपनी इम्पोर्टेंस पहचाननी होगी। जो मैंने आपको एक वीडियो के शुरू में कहानी समझाई थी उसको ध्यान से दोबारा सुनिए, उसमें आपको अपनी इम्पोर्टेंस का पता लग जाएगा। मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और तरक्की कीजिए। नो पेन्स नो गेन्स, और अपना नाम और अपने देश का नाम गर्व से ऊपर कीजिए। धन्यवाद।